स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास का चौथा पद पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। चौथा पद पढ़ने से पहले थोड़ा इसका भावार्थ समझ लें। प्रसंग ये है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वापस नहीं आ पा रहे थे गोपिकाओं के पास, तो उन्होंने उद्धव के माध्यम से ये संदेश भिजवाया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और सगुण ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को भूल जाएं। उद्धव की हर बात का जवाब गोपिकाओं ने बहुत ही व्यंग पूर्वक दिया। यहाँ पर भी गोपिकाओं ने उद्धव को और श्री कृष्ण दोनों को ही उलाहना दी है। अब शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाई, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत थाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब हमें ऐसा लगता है, हरि, यहाँ पर हरि श्री कृष्ण को कहा है कि अब तो श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़कर आ गए। अर्थात वो मथुरा गए और राज सिंहासन संभाला, शासन संभालने की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। व्यंग्यमय यहाँ पर कह रही हैं गोपिकाएं। समझी बात कहत मधुकर की। मधुकर यहाँ पर उद्धव जी को कहा गया है। मधुकर माने भंवरा होता है और उद्धव को श्री कृष्ण का भंवरा ही बताया गया है, इसलिए गोपिकाएं कह रही हैं कि समझी बात। तो हे मधुकर, तुमने जो बात हमसे कही, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह भली भांति समझ गई हैं। समाचार सब पाए, और श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समाचार दिया, हमने तुम्हारे माध्यम से वो समाचार भी प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होता है पहले ही, गोपिकाएं कह रही हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ अब ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं उन्होंने, और वो गुरु ग्रंथ पढ़ करके वो ग्रंथ हम आपके माध्यम से हमारे पास भिजवाए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। वे बड़े बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं हमें, गोपिकाएं कह रही हैं। बड़ी बुद्धि जानी, वो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं, जो अपनी बुद्धिमानता के कारण हमारे लिए जोग संदेश यानी योग संदेश भिजवाए हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, हमें भूल जाओ। तो ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात करते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत थाए। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, भले लोग आगे के मतलब पहले लोग भला किया करते थे दूसरों के लिए, परहित डोलत, और दूसरों के हित के लिए डोलते थे, अर्थात इधर उधर जाते थे और दूसरों का कल्याण करते थे। पहले के लोग कितने अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। लेकिन अब श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं वो, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते। जब श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए थे, तो हमारा मन वो हमसे चुरा कर ले गए थे। चलत जो होते हो, यानी चलत माने चलते समय, जो हमसे चुरा कर ले गए थे हमारा मन, फेर पाइए माने हम गोपिकाएं उस मन को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ये संभव हो सकता है? वो गोपिकाएं उद्धव से ये कह रही हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। गोपिकाएं कह रही हैं कि देखिए, श्री कृष्ण पहले कितने अच्छे थे। जब औरों के साथ कोई अनीति माने अन्याय, कुछ गलत होता था, अन्याय होता था, उस अन्याय को छुड़ाते थे। अनीति, आज वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। आपुन, वो खुद, अपने आप माने आपुन माने वो खुद ही
हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। जो औरों के साथ अन्याय होते हुए उसके अन्याय को छुड़ाया करते थे, आज वही श्री कृष्ण इतना बदल गए हैं कि वो हमारे साथ ही अन्याय करने के लिए तुले हुए हैं। गोपिकाएं उद्धव को कह रही हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये होता है कि राजा प्रजा को न अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। तो श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, तो वो हमें क्यों सता रहे हैं, अर्थात वो उनको हमें सताना नहीं चाहिए। धन्यवाद।